नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक खास टॉपिक के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। और हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की तिथि, महत्व और साथ ही साथ एकादशी के दिन आपको क्या काम करने चाहिए और क्या काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म में कुछ व्रत त्यौहार ऐसे होते हैं जिनका विशेष महत्व होता है और इनमें प्रदोष, चतुर्थी और एकादशी तिथि पर उपवास रखना काफ़ी पुण्य और कल्याणकारी माना जाता है। और हर एक माह में 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। और इस प्रकार में साल भर में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है। और सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का खास महत्व होता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। और इस बार निर्जला एकादशी 10 जून 2022 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत में पूरे दिन बिना पानी पिए और खाना खाए दिन भर उपवास रखा जाता है और इस कारण से भी सभी एकादशियों में से ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। और इस व्रत में बिना पानी पिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना की जाती है और इस कारण से इसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार पूरे साल भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सबका फल मात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। और एकादशी स्वयं विष्णु प्रिय है, इसीलिए इस दिन निर्जल व्रत जब तब दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करता है और जीवन मरण के संबंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। तो एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 10 जून 2022 सुबह 7:25 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 11 जून 2022 सुबह 5:45 पर होगा और पारण का समय सवेरे 5:49 से 8:29 तक होगा। तो आइए जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी पर दान का महत्व क्या होता है। तो एकादशी पर स्नान, पूजा और दान करने का विशेष महत्व होता है और निर्जला एकादशी पर सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त करने वाला दान, जल और घड़े का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा इस दिन अनाज, कपड़ा, छाता, पंखी, फल और मिठाई का दान किया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहला, एकादशी पर सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत रखने का विधान होता है। दूसरा, इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल एवं धूप, दीप और मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्त भाव से पूजन करना चाहिए। तीसरा, एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। चौथा, रात्रि के समय भजन कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। पांचवा, एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक एवं दीप दान करना शुभ माना गया है और इसके अलावा शाम के समय घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करना चाहिए। छठा, यह व्रत ज्येष्ठ मास को पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान, वस्त्र दान, छत्र, जूता, फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, एकादशी तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा आदि तामसिक आहार के सेवन से दूर रहना चाहिए। दूसरा, एकादशी के दिन दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। तीसरा, इस दिन माता पिता, गुरु या अन्य किसी का दिल ना दुखाएं और ना किसी का अपमान करें। चौथा, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाने चाहिए। छठा, एकादशी के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।